249 रन बनाए हैं, यानी 5 रन का पर ओवर का एक टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को। श्रेयस अय्यर ने 79 रन, अक्षर पटेल ने 42, हार्दिक पांड्या ने 45 रनों की पारी खेली। मैट हेनरी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मैट हेनरी के साथ अगर और लोगों की बात करें तो जेमिसन ने 1 विकेट लिया है, रोके ने 1 विकेट लिया है, सेंटनर ने भी 1 विकेट लिया है और रचिन रविंद्र ने भी 1 विकेट यहां पर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, जो इस वक्त का अपडेट है। हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैट हेनरी ने 5 का हॉल अपना कंप्लीट कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है ये मैच। कांटे का मैच लगातार माना जा रहा था, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड के बीच ये राइवलरी ये तय करने वाली थी कि कौन ग्रुप में टॉप पर रहने वाला है, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें तय होने वाली थी कि आगे किसका मुकाबला किससे होगा। लेकिन आज के मैच में भारत ने 249 रन का टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रख दिया है। 9 विकेट पर 249 रन भारत ने यहां पर बनाए हैं। न्यूजीलैंड को अभी बैटिंग करनी है। यहां पर आखिरी ओवर में 2 विकेट गिरे। मनोज जोशी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, विराट कोहली एक ऐसा नाम जो पिछले दिनों से चमक रहा था, लेकिन आज 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं रोहित शर्मा दूसरा नाम जिसके ऊपर दारोमदार था, आज 15 रन बनाए। लगता है ऐसा है कि अभी न्यूजीलैंड के उस असर से टीम इंडिया बाहर नहीं निकली है जो 3-0 से टेस्ट में स्वीप किया था। जी हाँ, फर्क इतना है कि जब हमारा क्लीन स्वीप हुआ था तब हम जो है स्पिनर्स को नहीं खेल पाए थे, लेकिन यहाँ आज तो मध्यम गति के जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने आज हमारी जो है अच्छी क्लास ली। और जिस तरीके से हेनरी ने 5 विकेट चटकाए। 2019 वर्ल्ड कप आपको याद है क्या राजीव जी? तब हेनरी, हम जो तैयारी कर रहे थे बोल्ट और सऊदी से निपटने की, लेकिन हेनरी आकर हमारे 3 विकेट चटका गए और जल्दी जल्दी उन्होंने 3 विकेट चटकाए। और आज उन्होंने वही कुछ याद दिलाया कि मैं जो 2019 वाला वही हेनरी हूं जो उसी तरीके से विकेट टॉप ऑर्डर के उखाड़ सकता है। तब जो है बहुत 4 विकेट गिरे थे, भारत ने 24 रन में 4 विकेट खो दिए थे। आज 30 रन में 3 विकेट भारत ने खो दिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इस मैच का अभी तक का जो इस पारी का रहा वो ये था कि 9 में से 6 खिलाड़ी हमारे शॉर्ट गेंदों पर आउट हुए हैं। तो हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को जो शॉर्ट गेंद पर आउट किया, विराट, जडेजा और हार्दिक पांड्या शॉर्ट गेंद पर आउट हुए। उसके बाद आप देखें तो जेमिसन ने रोहित शर्मा और अक्षर पटेल को शॉर्ट गेंदों पर आउट किया। इसी तरीके से ओराउरके ने बिल्कुल वही चिरपरिचित अंदाज में, जैसे कि श्रेयस अय्यर अक्सर आउट होते हैं, उनको भी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। तो शॉर्ट गेंदें आज वेपन साबित हुई हैं न्यूजीलैंड के लिए। और वहीं तारीफ करनी होगी यहाँ श्रेयस अय्यर की और हार्दिक पांड्या की, और साथ में अक्षर पटेल की भी, कि इन 3 बल्लेबाजों ने जो है पारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छी पार्टनरशिप की, एक 98 रन की पार्टनरशिप जो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की तरफ से हुई थी, और वो भी तब जबकि 30 रन में 3 विकेट खो दिए थे। और उसके बाद एक और पार्टनरशिप जो भारत की 44 रन की जो पार्टनरशिप थी 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की, वो काबिले तारीफ थी, जिससे भारत लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच गया। जी हां, 250 का टारगेट है। मैं समझता हूं कि इतना वन साइडेड नहीं होने वाला, क्योंकि ये रावलपिंडी नहीं है, कराची नहीं है, लाहौर नहीं है। वही मैं आपसे जानना चाहता था कि ये स्कोर सफिशिएंट है, क्योंकि मैं अगर अलग अलग एआई का इस्तेमाल करते हुए विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर देखता हूं तो अभी विनिंग प्रोबेबिलिटी में 47% भारत के हक में और 53% न्यूजीलैंड के हक में जा रहा है। शायद आप भी वही कहना चाहते हैं मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में केवल 266 का स्कोर एक बार चेज हुआ है, उसके अलावा इतना स्कोर चेज नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जैसे भारत की क्षमताएं हैं, बल्लेबाजी है, उसको देखते हुए यहाँ कम से कम 270 रन बनने चाहिए थे, जिससे आप बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाते। लेकिन मैच एनीबॉडीज गेम है, कहीं भी जा सकता है। और यहाँ पर अब क्योंकि उनके पास 3-3 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में, कुलदीप यादव हैं, 2 हमारे फ्रंटलाइन स्पिनर हैं, तो मैं समझता हूं कि जो बेस्वेल को कामयाबी अब तक मिल रही थी वो कामयाबी उनको यहां नहीं मिली। लेकिन मिचेल सेंटनर की तारीफ करनी होगी, बहुत सदी हुई गेंदबाजी उनकी रही और जो टर्न उनको मिला वो बड़ा काबिले तारीफ था। तो मुझे लगता है अगर विकेट पर टर्न है तो उसका वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव भी फायदा उठाएंगे। हम तो 4-4 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं इस मैच में।
4 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं और शायद ये एक बहुत बातचीत का एक मुद्दा रहा था कि भारत 4 स्पिनर लेकर वहां पर पहुंचा है और भारत ने उस पिच को बहुत स्टडी किया हुआ है। लेकिन मेरे सहयोगी के साथ बात करते हुए कुछ देर पहले आपने ना तो विराट और ना ही रोहित शर्मा किसी पर दांव लगाया था, आपने दांव लगाया था श्रेयस अय्यर पर और वो दांव एकदम सटीक निशाने पर बैठा। जी हाँ, उससे ये बात समझी भी जा सकती थी क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में केवल श्रेयस अय्यर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स की अच्छी खासी धुलाई करते हैं और आज भी वही कुछ हुआ। वो स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबल थे, कोई उन्होंने जोखिम नहीं उठाया, बल्कि डर ये था कि कहीं ये अपनी पुराने चिरपरिचित अंदाज में शॉर्ट पिच डिलीवरी पर आउट ना हो जाएं, जैसे कि वो अक्सर आउट होते हैं। क्योंकि विलियम और राउरके पर भी वो लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे, एक ओवर में 3 चौके भी उन्होंने लगाए और जिस तरह से वो खेले, स्वीप शॉट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, उस दिशा में उन्होंने शॉट खेले, पुल शॉट उनके बहुत काबिले तारीफ थे, मिड विकेट बाउंड्रीज पर उन्होंने कई चौके लगाए। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो जिस पर वो अक्सर फंसते हैं और वो आउट हुए एक शॉर्ट पिच डिलीवरी पर जिस पर वो पुल खेलने गए और वो आउट हुए। लेकिन साथ ही में देखिए, ये तो श्रेयस अय्यर की बात हो गई, यहाँ मैं फील्डिंग की तारीफ करूंगा न्यूजीलैंड की, क्योंकि फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मैं कहूँगा जो फोस्टर उनके फील्डिंग कोच हैं आज अपनी पीठ खुद थपथपा रहे होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया, जिस तरह से हेनरी को जो 5 विकेट मिले उसमें से 2 विकेट तो फील्डर्स की बखूबी, फील्डर्स की काबिलियत की वजह से मिले। अगर आप देखें विराट कोहली का जो विकेट था जिस पर वो कट करने गए थे, जैसे कि ये इस सीरीज में दूसरी बार कट करते हुए वो आउट हुए। कट करना उनका कोई पसंदीदा शॉट नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से वो आउट हुए, ग्लेन फिलिप्स ने दाईं ओर गोता लगाया, एक हाथ से कैच को लपका। मैं समझता हूं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का ही नहीं बल्कि इस वर्ष का 2025 का शायद सर्वश्रेष्ठ कैच होगा जो उस पर विराट कोहली आउट हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक और कैच था जो जडेजा का कैच केन विलियमसन ने लपका, वो भी उन्होंने दाईं ओर गोता लगाया था, इन्होंने बाईं ओर गोता लगाया और बिल्कुल उसी चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने कैच किया। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि एक फील्डर जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है तो कप्तान भला उससे कैसे पीछे रह सकता है। पूर्व कप्तान, आप देखिए कप्तान ही उनके लिए निकलता है। केन विलियमसन ने वही शानदार अपनी फील्डिंग का परिचय दिया और कैच पकड़ा। तो ये फील्डिंग हो आउटस्टैंडिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग देखिए आउटस्टैंडिंग। हालांकि आज हमने उनके ब्रेसवेल जिन्होंने 4 विकेट चटकाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उनको हमने चलने नहीं दिया, लेकिन सेंटनर के सामने आज बहुत एहतियात बरता भारतीय बल्लेबाजों ने और उसी का एक पारितोषिक कह लीजिए कि हम 250 के करीब स्कोर तक पहुंच गए।